Hello students, welcome to TSN School class 11th. We have discussed two chapters, chapter number 1 and chapter number 2 for your term 1 syllabus. Now the next chapter we wish to cover is the chapter number 5, which is complex numbers and quadratic equations. Now what are complex numbers? ना हम बहुत सारे तरह के numbers पढ़ के आते हैं. We learned many numbers, natural numbers, whole numbers, integers, fractions like p upon q, that is called rational numbers, then that are irrational numbers. Then उसके बाद जो लास्ट में आते हैं वो आते हैं complex numbers ना. So what are complex numbers? Just see, in earlier classes we have studied linear equations in 1 and 2 variables and quadratic equations in 1 variable. तो हमने जो इक्वेशंस हम देखते हैं, हमने एक इक्वेशन देखी थी x² + 1 = 0. इसके कोई भी रियल सोल्यूशंस नहीं होते हैं ना, बिकॉज x² + 1 = 0. इसका मतलब क्या हुआ कि x² किसके बराबर है? -1 के बराबर है. एंड स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव. और ये पॉसिबल है क्या कि किसी नंबर का मैंने स्क्वायर करा और वो माइनस आया? अभी तक आप जितना पढ़ते हो, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव ही आता है. सो मतलब ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूँ और मेरे को क्या मिले? नेगेटिव मिले. सो वी नीड टू एक्सटेंड द रियल नंबर सिस्टम. इन सिचुएशंस की वजह से हमको क्या करना पड़ा? जो रियल नंबर सिस्टम है उसको एक्सटेंड करना पड़ा, यानी उसको बढ़ाना पड़ा to a larger system so that we can find the solution of the equation x² = -1. यानी रियल नंबर सिस्टम को मैंने एक्सटेंड कर रहा इसलिए ताकि मैं इन टाइप की इक्वेशंस का क्या निकाल सकूं? सॉल्यूशंस निकाल सकूं. इन फैक्ट द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू सोल्व द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 when where d is equals to b² - 4ac is less than 0. यानी जब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, इन टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमको रियल नंबर सिस्टम को क्या करना पड़ा? एक्सटेंड करना पड़ा. और उसको एक्सटेंड करके हमको जो नंबर्स मिले वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम. कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम या आप बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो लेट अस डिनोट √(-1) बाय द सिंबल आयोटा. यानी √(-1) जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आयोटा से. वैसे हम क्या बोलते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी डिफाइंड नहीं होती है, तो सिर्फ √-1 डिफाइंड होता है. वो किसके बराबर होता है? आयोटा के. तो और आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो, √(-1) इंटू √(-1). रूट कितना होता है? रूट ए इंटू रूट ए ना. मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको समझाया है कि रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है? ए होता है. तो अब यहाँ पे मेरा ए कितना है? -1. तो √(-1) का स्क्वायर अगर मैं बोलूँ तो मेरे को कितना मिलेगा? -1. इसका मतलब जो आयोटा का स्क्वायर है वो मेरे पास कितना रहेगा? -1. आयोटा का स्क्वायर कितना रहेगा स्टूडेंट्स? -1. This means that iota is a solution of the equation x² + 1 = 0. इसका मतलब x² + 1 = 0 जो इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन है वो क्या है? आयोटा. क्योंकि इसमें x की रूट्स क्या निकलती है? x² = -1 होता है. इसका मतलब x कितना हो गया? √(-1) कॉमा √(-1) 2 बार. इसका मतलब आयोटा जो है वो इसके क्या निकलेंगे? मेरे पास सॉल्यूशंस निकलेंगे. सो ए नंबर ऑफ द फॉर्म a + आयोटा b, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a + आयोटा b टाइप का कोई नंबर जहाँ a और b दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स. a भी रियल नंबर होता है और b भी क्या होता है? रियल नंबर होता है. इज़ डिफाइंड टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको मैं क्या कहती हूँ? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 + आयोटा 3, -1 + आयोटा √3, 4 + आयोटा -1/11 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये सब क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल्स टू, जैसे रियल नंबर्स को हम r से डिनोट करते हैं, नेचुरल को n से करते हैं, उसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसको हम स्मॉल z से करते हैं ना. कैपिटल Z से हम इंटीजर्स को करते हैं. स्मॉल z इज़ इक्वल्स टू a + आयोटा b. स्मॉल z से हम किसको डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को. a इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट. a जो होता है वो रियल पार्ट कहलाता है. और इसको हम REZ ना, रियल पार्ट को हम किससे डिनोट करेंगे? REZ से.
एंड बी इज़ कॉल्ड द इमेजनरी पार्ट। जो बी है वो क्या कहलाता है, इमेजनरी पार्ट कहलाता है, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इमेजनरी जेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड से हम किसको, क्योंकि उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई है, कोई भी नंबर जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाइड है वो क्या कहलाता है, इमेजनरी पार्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ z इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 5, तो रियल पार्ट कितना हो गया 2 और इमेजनरी पार्ट कितना हो गया 5। तो अगर आपको कहीं दे रखा है कि कोई नंबर जिसका रियल पार्ट 4 है, RE4 है, और इमेजनरी पार्ट -2 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 4 प्लस -2 आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 4 - 2 आयोटा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है a प्लस आयोटा b में जो a होता है वो रियल पार्ट होता है, जो b होता है वो क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो देन नेक्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज़ इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और एक दे रखा है z2 इज़ इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे एंड दोनों के इमेजनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स a इक्वल्स टू c एंड b इज इक्वल्स टू d, है ना। जब ये दोनों a c के बराबर होगा और b d के बराबर होएगा तब मैं कहूँगी कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये कैसे हैं, इक्वल है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे रियल नंबर में हम बता सकते हैं 7 इज़ लेस देन 11, -12 इज़ ग्रेटर देन -13, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम ये इक्वलिटी ऑप्शंस इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ इक्वल बता सकते हैं कि जब रियल पार्ट दोनों के इक्वल हैं, दोनों के इमेजनरी पार्ट आपस में इक्वल हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर अपन देखें, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, इफ़ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई किसके बराबर दे रखा है, 3 प्लस आयोटा -6 के, जहाँ x और y रियल नंबर है, तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। यानी रियल पार्ट को रियल के इक्वल करती हूँ, यानी 4x किसके बराबर होगा, 3 के, यानी मेरा x कितना हो जाएगा 3/4। एंड इसी तरह से इमेजनरी पार्ट यानी 3x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू -6, यानी x की वैल्यू रख दो 3/4, तो 3 × 3/4 माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू -6, तो 9/4 प्लस 6 इज़ इक्वल्स टू y, एंड 9/4 प्लस 6 इज 6 हो जाए 24 प्लस 9, 24 प्लस 9 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो अपने पास 33/4 आ गई। इस तरह से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल कहलाएंगे, जब उनके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने बात की कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अब जैसे मैं एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करूं कि दिस इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद आते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद आते हैं रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स के बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट होते हैं रेशनल नंबर के, और जो भी रेशनल नंबर है वो किसके सबसेट हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अगर मैं इसके सेट के ऑर्डर्स में इनकी बात करूं, फिर अलग अलग होता है। देखो इंटीजर्स भी 2 तरह के हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स भी हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर्स भी बोलते हैं कि जो रूट के अंदर आते हैं ना, रूट p, जहाँ पे p प्राइम होता है, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर्स ये दिस इज़ द सेट ऑफ r। रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स में 2 सेट होते हैं, एक होता है p/q रेशनल नंबर्स का, और एक होता है q कॉम्प्लीमेंट विच इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। इस तरह से, लेकिन जो बेसिक हमारा जो हम बेसिक नंबर सिस्टम होता है उसमें होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में 2 तरह के, रेशनल एंड इरेशनल। देन उसके बाद आते हैं लास्ट जो आते हैं वो आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी रियल नंबर्स के प्लेन को ही एक्सटेंड करके हमने क्या बनाए हैं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम कभी भी इक्वलिटी का साइन इंक्लूड नहीं करेंगे, हमेशा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल बता सकते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा बड़ा नहीं बता सकते हैं। इक्वल कब होएगा, जब इनके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएंगे।
तो ही ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक बेसिक इंट्रो पार्ट था, जिसे आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे z इज़ इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b मैं लिखती हूँ, आयोटा वाले के साथ जो नंबर होएगा वो इमेजनरी कहलाएगा, और जो सिंपल a है वो क्या कहलाएगा, रियल पार्ट ऑफ z कहलाएगा। मतलब a इज़ कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज़ कॉल्ड इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हुए आज के बाद, कि √-1 की वैल्यू कितनी होती है आयोटा, और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो अब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।